अभी हम लोग यहाँ पे एनएमडीसी लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में मीन्स नेक्स्ट वीक में एंड मंडे को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। एनएमडीसी को जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ऑल टाइम यहाँ पे हाई लगाया है लगभग लगभग 289 के आसपास का और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। ठीक है, अब यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी लेकिन फिर से लास्ट में यहाँ पे थोड़ी सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एक एक अच्छे रैली के बाद ये प्राइस एक्शन पैटर्न देख रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से सेलिंग हुआ था, फिर यहाँ पे डब्ल्यू टी पैटर्न बना और ये धीरे 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 ऊपर की ओर निकल गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेकआउट करके इसके पास टाइम स्पेंड किया था, इस तरीके से निकल गया था। अगर हम लोग ये सिनारियो देख रहे हैं और वैसा ही सिनारियो यहाँ पे कुछ रिपीट होता हुआ हम लोग को नज़र आएगा। अगर आप इसको देखेंगे राइट, तो जिस तरीके से लास्ट ये वाला प्राइस एक्शन पैटर्न बना था उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। ठीक है, और ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने लगा है। अब ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा ऊपर की हम लोग ऊपर के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देख सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का भी साथ में ब्रेकआउट होगा और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनेगा और इसका डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाएंगे तो हमारे लिए जो टारगेट निकल के आएगा लगभग लगभग 275 के आसपास का निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली अभी हम लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे उसे देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छे खासी एक रैली में था, रैली के बाद यहाँ पे इसने ये ऑल टाइम हाई टच किया, उसके बाद एक अच्छी सेलिंग हुई। ठीक है, सेलिंग के बाद देखेंगे तो तुरंत यहाँ पे 2 वीक छोटे छोटे कैंडल बनाने के बाद ये फिर से एक बार रैली किया एंड उसके बाद फिर से अगेन यहाँ पे सेलिंग हो गई है। इस ये जो बाइंग था बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद वाला जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। राइट, तो यहाँ पे फिर से बाइंग हुई है, फिर से यहाँ पे जितना ये रैली किया था उसके जस्ट थोड़ा सा पास में जाके ये ट्रेड कर रहा है, 220 का लो लगा के फिर से ग्रीन कैंडल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्लोजिंग दिया है। अभी अगर हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, एक बहुत ही 2 बार इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है क्योंकि क्या होता है, कोई भी शेयर रैली करता है फिर नीचे जाता है, फिर रैली करता है फिर नीचे जाता है। राइट, तो बहुत ज़्यादा कोई शेयर रैली कर लेता है तो हो सकता है थोड़ा सा वो सेचुरेशन में चला गया हो या फिर थोड़ा सा ये इस तरीके से फ्लैग बनाने लगा हो। तो ऐसे कंडीशन में जब फ्लैग का ब्रेकआउट होता है उस समय पे एंट्री लेना ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है तो मोर चांसेस आर कि यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई के आसपास जाए और फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेके हो सकता है ऊपर क्यों निकल जाए या फिर यहाँ से नीचे आए। राइट, तो जिस तरीके से हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक में इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 240 का एक लेवल है। ठीक है, 240 का लेवल के पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट, पहले जो सपोर्ट हुआ करता था वो अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 2 वीक इसने वेट किया और उसके बाद एक यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया था। राइट, अभी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट करेगा और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर की ओर जाए क्योंकि ये यहाँ पे पोल है। ठीक है, मेन पोल हमारा ये है और यहाँ पे ये इस तरीके से फ्लैग पैटर्न में जा रहा है, तो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच हो और ये इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करे, हो सकता है इनको ब्रेक करके ऊपर की ओर एक नया ऑल टाइम हाई दिखाए। लेकिन इस बार ये देखेंगे, ये रैली बहुत अच्छी हुई, फिर ये थोड़ा छोटा हुआ तो हो सकता है थोड़ा ये 300 के आसपास जाए क्योंकि राउंड लेवल है, फिर से यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर हो जाए। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। नीचे की ओर बात करते हैं, अगर ये यहाँ पे 240 से यहाँ पे रिजेक्शन आता है और यहाँ पे कैंडल बनने लगता है नेगेटिव तो हम लोग वेट करेंगे और जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न इस तरीके से देखने को मिलेगा तब हम लोग जाके कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक ये अच्छी रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद एक बड़े कैंडल के बाद यहाँ पे 2 वीक रुकने के बाद जैसे ही हाई ब्रेकआउट हुआ, ये बहुत छोटे कैंडल थे। ठीक है, तो इनके एसएल के साथ किसी ने प्ले किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। सेम अगर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल इस वीक बन जाता है, ठीक है, अगर एक इनसाइड कैंडल बन जाता है उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो इस एसएल के साथ हम लोग थोड़ा ऊपर की प्लानिंग करेंगे तो हम लोग को अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा और बैठेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देगा तो हम लोग नीचे की ओर ये जो कैंडल का लो है और इस कैंडल का हाई देखेंगे तो बिल्कुल पास में आपको नजर आएगा और ये लेवल है लगभग लगभग 212 के आसपास का, 212 से लेके 200 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है क्योंकि ये एक अच्छी बाइंग आई है। अगर ये यहाँ से इस तरीके से नीचे गिरता है, ठीक है, तो फर्स्ट लेवल होगा 212 के आसपास जहाँ पे ये अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो रुकने की कोशिश करेगा और उसके बाद अगर फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लेके फिर से ब्रेक डाउन करता है तो फिर 200 से इसके वापस जाने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से ऊपर गया, फिर हो सकता है इसी जोन में से फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो ये 200 से
280 से लेके 200 ये जो जोन है इसके बीच में एक चैनल पैटर्न हो सकता है ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। और ये चैनल पैटर्न हो सकता है बाद में ये फिर जब नीचे टच करेगा तो ऊपर वाले के लेवल के आसपास जाएगा, फिर ऊपर जाके टाइम स्पेंड करेगा। ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग इस चैनल पैटर्न को फॉलो करेंगे और जब से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग कुछ यहाँ पे देखेंगे, मतलब एक फास्ट मूवमेंट हम लोग देखेंगे। और इसके अंदर का भी यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसा कि हमने बात किया यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, राइट। अब इस ट्रेंड लाइन को हमें कैसे फॉलो करना है, अभी ये ट्रेंड लाइन तो दूर दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे प्राइस इस लेवल के आसपास है। तो जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन हो तो जैसा कि मैंने बताया आपको 240 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो चूंकि यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बना है, ठीक है, एक रिवर्सल दिख रहा है, तो अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इस कैंडल का ऐसा लगा के, मैं जनरली क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे पॉइंट पे अगर मुझे अच्छा शेयर कोई दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये एक पोटेंशियल शेयर है तो मैं ऐसे ये नीचे का भी ट्रेंड लाइन देखेंगे तो लगभग लगभग एग्जैक्टली तो उस लेवल के आसपास नहीं आया, लेकिन इसके आसपास ही रिवर्सल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब ये ऊपर क्यों निकलता है तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी, अगर मैं 100 रुपीज़ का शेयर लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ जनरली 5 या 10 रुपए का शेयर, मतलब मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, 5 to 10% का यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और एसएल यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अगर ये ऊपर की ओर जाता है और ये इन लेवल्स को हिट करता है तो जब ये इन लेवल्स को हिट करेगा तो डायरेक्टली तो जाके हिट करके ब्रेक करके निकलेगा नहीं, बहुत ये मिनिमम रेयर कंडीशन है, ठीक है। तो ये जाके जब ये इस तरीके से ब्रेक करता है तो और मैं क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बाकी की क्वांटिटी, ठीक है। सभी का एसएल मैं यहाँ पे ट्रेल कर लेता हूँ, तो जो मेरा ये यहाँ पे पैसे मिले होते हैं ये थोड़ा सा जो भी रिस्क होता है उसका 50-60% कवर कर लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ऊपर की इन लेवल्स की प्लानिंग करता हूँ तो अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मुझे मिल जाता है, ठीक है। जनरली ऐसे ही मैं प्लान करता हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 240 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है ये इन लेवल्स के आसपास जाए। और जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन बना है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को इसका 1:1 निकालेंगे तो 200 लगभग लगभग 75 तक का टारगेट आएगा, तो अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बैठेगा। और अगर ये यहाँ पे ऊपर की ओर जाता है और यहाँ से क्लोजिंग हमें ऊपर की ओर नहीं मिलता और नीचे की ओर आने लगता है तो हम इसको अभी भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ पे रेंज बनाया नीचे की ओर, फिर से सेलिंग आया, फिर से यहाँ पे रेंज बना रहा है। अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो जैसे हमने नीचे की ओर देखा 210 से लेके 200 का एक जोन होगा जहाँ से ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, राइट। अब हम लोग सीधे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग मंडे की भी बात यहाँ पे कर लेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी एक क्लोजिंग वाला पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे पोजीशन बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो ट्रेंड जिस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था उसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। हम लोगों ने बात किया कि अगर ये यहाँ पे, ठीक है, 240 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अभी ये ऊपर की ओर गया और यहाँ पे वेट किया, अगर देखेंगे तो आधा दिन ये 29 को वेट किया है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो क्लोजिंग 244 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिलता है 244 के आसपास है तो थोड़ा स्ट्रेच हो गया यहाँ से, तो हमारे पास एक ऐसा लगाने की जगह हो गई, ठीक है। अगर इसी लेवल के आसपास जैसे ही 240 क्रॉस कर रहा होगा, अगर बहुत लोग क्या करते हैं ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे बाई करते हैं, बहुत लोग जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है इसी कैंडल पे बाई करते हैं, तो जिसको जैसा सूट करता है वो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करता है, राइट। तो जब ये ब्रेकआउट होते ही हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि लास्ट स्विंग के नीचे यहाँ पे ऐसा लगाएंगे और हमें प्रॉफिट जो होगा उसका 1:2 1:3 के बारे में सोचेंगे। तो जैसे आपका सिस्टम काम करता है आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एनालिसिस के बाद। तो यहाँ पे अगर ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न है, ठीक है, यही यहाँ पे एक रेंज बना है, तो लगभग लगभग देखेंगे तो 8 रुपये का रेंज है, हम लोग यहाँ से 10 रुपये ऊपर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 46 का लेवल निकल के आएगा और ये इस कैंडल का हाई जो देखेंगे उसका 46 के आसपास होगा। हो सकता है इन लेवल्स के आसपास जाए और अगर बहुत ही अच्छी बाइंग होती है तो ये फ्लो में इस लेवल के आसपास निकल जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन आएगा, हो सकता है ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करें तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न हो जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर क्यों निकलेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये यहाँ पे काम करता है तो बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है और इसके ऊपर ये कैंडल थोड़ा सा, इस कैंडल का 50-60% निकल जाने दीजिएगा और उसके बाद हो सकता है, बहुत बार क्या होता है ऊपर की ओर जाता तो है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बाद में हम लोग को ये क्लोजिंग नीचे की ओर दे देता है, ठीक है। ये कैंडल देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल था लेकिन इसने क्लोजिंग नीचे दे दी और फिर यहाँ से धीरे धीरे ये करके नीचे की ओर आ गया। तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है, इसलिए मैं जनरली जब ब्रेकआउट हो जाता है उसका नेक्स्ट कैंडल पे बाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अच्छा हो जाता है, राइट। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से निकलता है तो ये पहले तो हम लोग को, अब जब हम लोग इसका मंडे की प्राइस एक्शन पैटर्न की बात कर लेते हैं,
तो अगर मंडे का प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है 240 के आसपास है, तो अगर ये 240 को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा तो 242 के आसपास हम लोग को रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, हो सकता है ये इन लेवल्स को आसपास जाए और यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से कुछ सिनारियो बनाने की कोशिश करे। एंड उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तो ये हो सकता है सस्टेनेबल होने के इसके ज़्यादा प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी और ये फिर धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और ऐसे जब भी ऊपर निकलेगा तो हमारा जो भी नेक्स्ट इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 248 250 इन लेवल्स को हिट करेगा और यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर नहीं जाता है, ठीक है, और नीचे की ओर निकलने लगता है तो हम लोग इस जोन को यहाँ पे, ये जैसा कि मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे बताया कि जोन बन सकता है, उसी तरीके से ये 15 मिनट टाइम का परफेक्ट जोन है। ठीक है, ये ऊपर की ओर गया, आप ब्रेकआउट दे दिया है, तो इस तरीके से अगर इस जोन में वापस आता है तो जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग, मैं यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं करूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।